ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। तो आज है क्लास नंबर 50। 50 नंबर क्लास पे हम पहुंच गए हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। तो हमारी भगवत गीता जी आज हम आरंभ करेंगे। शंकराचार्य जी का भाष्य पूर्ण हो गया है, जो उपोद्घात इंट्रोडक्शन थी, और आज से श्रीमद् भगवत गीता जी का पहला जो अध्याय है वो आरंभ किया जाएगा। तो हम उसका मंगलारंभ करते हैं। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2080 माघ शुक्ल पक्षः चतुर्दशी शुक्रवारः श्लेषा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। तो कल हमने देवी जी का स्तवन स्तुति किया और उन्होंने हमें उनके बारे में जाना, और फिर हमने देखा कि एक बहुत बड़ी बात कही गई कि हमें संजय ऋषि जी ने ऐसा कहा कि यत्र धर्मः तत्र, जो वहीं पर हमारे कृष्ण जी होते हैं। जहाँ धर्म होते हैं वहीं कृष्ण होते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत ही बड़ी थी। ये हम देख लेते हैं, जो जल्दी जल्दी में देखा था। संजय ने कहा यतो धर्मः ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। ये बहुत ही बड़ी बात है कि जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण जी होंगे। ठीक है, और जहाँ कृष्ण जी हैं वहाँ जय होगी। इसलिए हमारे पक्ष में कृष्ण जी होंगे या नहीं होंगे, इसका एक ही तरीका है जानने का। अगर आप धर्म के पक्ष में हैं तो भगवान आपके साथ हैं। यदि आप धर्म के पक्ष में नहीं खड़े हैं तो आप भगवान को खरीद नहीं सकते। उनके लिए कितने भी मंदिर बना दें, उनको कितने बड़े आभूषण पहना दें, भोग खिला दें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर धर्म हमारे साथ नहीं है तो भगवान भी हमारे साथ नहीं है। क्योंकि धर्म जो है वो साक्षात भगवान का ही रूप है। धर्म का अर्थ है भगवान का वपु, भगवान का शरीर, उनका यज्ञ, उनके शरीर ही यज्ञ रूप है। तो आप भगवान के शरीर को ही नाश कर रहे हैं और उनके कितने भी मंदिर बनाते जाएं, तो वो किसी भी प्रकार से वो रिश्वत काम नहीं करेगी। ये बहुत ही बड़ी बात संजय भगवान ने कही है कि यतः धर्मः, जिस कारण से अर्जुन के पक्ष में धर्म है, इसी कारण से अर्जुन के पक्ष में कृष्ण है। तो कृष्ण जी ने अर्जुन को क्यों चुना है? क्योंकि अर्जुन के पास धर्म है। ठीक है, इसलिए जो वही बार बार आता है कि एक तरफ अमिताभ बच्चन, दूसरी तरफ शशि कपूर। अमिताभ बच्चन कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, लेकिन ऋषि कपूर कहते हैं मेरे पास माँ है, धर्म, माँ। अगर आपने अपनी माँ बहन को ही छोड़ दिया तो फिर आपके पास कृष्ण नहीं होंगे। जहाँ माँ बहन है, धर्म माने माँ बहन माने मर्यादा। अगर आप मर्यादा की रक्षा करते हैं तो भगवान आपके साथ है। आप मर्यादा को छोड़ देते हैं तो आप कुछ भी करिए, आप भगवान को नहीं खरीद सकेंगे। इसलिए हमने जो राम मंदिर बनाया है उसके बारे में सावधान रहें। केवल बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी पैसा लगा के बहुत बड़ा घर बना देने भगवान से, तो भी भगवान का हृदय नहीं जीता जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की मर्यादा का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, उसके पक्ष में श्री कृष्ण आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आज से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना आरंभ करते हैं
उनका श्री गणेश करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जी जो है हमने कैसे पढ़नी है? ऐसे नहीं पढ़नी जैसे कॉलेज का मटेरियल पढ़ते हैं, कि जैसे कि कोई पेपर देना है या हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, उसको हम जान लगा के कर रहे हैं। इसको ऐसे पढ़ना है, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए। तो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम प्यार करते हैं, बस। क्योंकि हम राही प्यार के हैं, क्योंकि हम भगवान से प्यार करते हैं। और भगवत गीता को पढ़ने से प्यार की वृद्धि होती है, भगवान को अच्छा लगता है। और हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम भगवान को ही देखेंगे। भगवत गीता हमने देखा है वो ग्रंथ है जो प्रकाशक है भगवान का, जैसे एक मिरर है, शीशा है। आप शीशे में देखते हैं तो वो आपको प्रकाश्य दिखता है। उसी प्रकार भगवत गीता जी एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा मिरर, एक ऐसा शीशा है जिनके अंदर देखने से आपको भगवान दिखेंगे। और क्योंकि हम उन भगवान से प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि वो हमारी आत्मा है। अपनी आत्मा से प्यार स्वाभाविक ही है। इसलिए बिल्कुल जैसे कोई प्यार करने वाला सामने आता है ना, उसके लिए जो कार्य किया जाता है उसमें कोई श्रम नहीं होता। तो ये भगवत गीता को हमने श्रम नहीं बनाना, एक्सरसाइज नहीं बनाना, केवल प्यार बनाना है। प्यार, प्यार किए जा। ठीक है? तो इस प्यार की बुद्धि से आज हम भगवत गीता आरंभ करते हैं। तो भगवत गीता की जी को आरंभ करने के लिए हमारे पास ये देखिए, ये भगवत गीता, गीता प्रेस की बुक है, नंबर 17। ठीक है? पहले हम नंबर 10 से जो कर रहे थे उसमें शंकराचार्य जी का भाष्य है, और इसमें पदच्छेद अर्थात सारे पदों को जोड़ा हुआ है, श्लोक के अन्वय दिया है, ठीक क्रम से रखा है, और साथ में हिंदी में उसका अर्थ दिया है। तो ये जो भगवत गीता है ये श्लोकों को तोड़ के उनका अर्थ देखने के लिए अच्छा है। और वो वाली जो 10 नंबर भगवत गीता थी वो शंकराचार्य जी के भाष्य के साथ है, भाष्य देखने के लिए अच्छी है। ये दोनों भगवत गीता यदि आपके पास होंगी तो आप सरलता से आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है? तो इसमें ये देखिए, ये हमारे भगवान हैं और वो भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। ठीक है? तो इन्होंने ऐसा चित्र बनाया है, भगवान ने ऐसे मुड़े तो नहीं होंगे। तो अच्छा जी, अब हम ये भगवत गीता आरंभ करते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने पहले अध्याय के ऊपर कोई भाष्य नहीं लिखा, इसलिए हमको केवल श्लोकों को ही पढ़ना है। क्योंकि हमारे पास शंकराचार्य जी ने भाष्य क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसमें केवल भगवान ये दिखा रहे हैं कि कैसे अर्जुन के मन में ये एक शंका आई कि वो क्या धर्म है। जब उन्होंने सामने देखा कि उनके सामने ही उनके ही बंधु बांधव खड़े हैं, उनको मारना होगा, तब अर्जुन ने ऐसा सोचा, क्या अपने बंधु बांधवों को मारना धर्म हो सकता है? ये कैसा धर्म है कि जिनके साथ जीने से ही तो जीवन का कोई अर्थ है। जो जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपके परिवार वाले हैं, उन्हीं के साथ जीने का तो जीवन है। यदि उन्हीं को मार देंगे तो फिर जीवन का अर्थ क्या हुआ? धर्म जीवन को निरर्थक कैसे बना देगा? इस प्रकार अर्जुन को ये प्रश्न आने लगा कि क्या मैं ये धर्म कर रहा हूँ? ये धर्म नहीं है। मुझे अपने गुरुजी को, अपने भाइयों को, परिवार वालों को नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार उनके मन में धर्म के प्रति एक शंका जागी। तो वो घटना कैसे घटी, कैसे हुआ, वो सारे श्लोक हैं। और जब वो क्वेश्चन आएगा अगले, जब दूसरा अध्याय आरंभ होगा कि भगवान क्या बोलते हैं, तब शंकराचार्य जी हमको भाष्य देंगे। तो इसलिए ये वाले जो हम पढ़ेंगे, ये थोड़ा जल्दी जल्दी हम उन श्लोकों को देखते जाएंगे और फिर धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि क्या संदर्भ है, फिर हम भाष्य पे पहुंच जाएंगे। ठीक है? अब ये जो आप देख रहे हैं ये महाभारत ग्रंथ का मंगल श्लोक है। जब महाभारत पढ़ी जाती है तो ये उसका मंगल श्लोक है। क्योंकि भगवत गीता जी महाभारत के अंदर हैं, इसलिए हम भगवत गीता जी का आरंभ भी
इसी मंगल श्लोक से करते हैं। ठीक है, तो ये ओम श्री परमात्मने नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो ये जो है इसका अर्थ है नारायण को नमस्कार करके। ठीक है, तो नारायण भगवान कृष्ण हैं, नरं चैव नरोत्तमं, और जो उत्तम नरों में उत्तम है वो कौन है? भगवान, वो अर्जुन है, वो जो नर हैं। तो नर और नारायण ये दोनों अवतार हैं, ऐसा कहा जा सकता है। या भगवान और जीव ये दोनों जो हैं ये भगवत गीता के हैं, और इनको नमस्कार करके, और किसको नमस्कार करना है? देवीं सरस्वती, सरस्वती जी को, जो ये वेद की अधिष्ठात्री देवी हैं, वेद विद्या की देवी हैं, उनको नमस्कार करके, और वेद व्यास जी जिन्होंने इसको रचा है, जो हमने देखा जो इतने श्रेष्ठ गुरु जी हैं, उनको नमस्कार करके जय, महाभारत का दूसरा नाम है जय, जय को कहना चाहिए। तो जय का अर्थ है वहाँ मृत्यु के ऊपर जय, ये शास्त्र अधर्म के ऊपर जय। ठीक है, इसलिए ये जय रूपी शास्त्रम है। तो यहाँ चार को नमस्कार करना चाहिए महाभारत आरंभ करने से। नारायण, नर, नरोत्तम नर, और देवी सरस्वती और व्यास जी, इनको नमस्कार करके महाभारत के शास्त्र को आरंभ करना चाहिए। क्यों इनको नमस्कार करना है? क्योंकि हम इनका अनुग्रह चाहते हैं। अथ श्रीमद् भगवत गीता, ये शब्द अथ जो है ये मंगल सूचक होता है। इसका मतलब है यहाँ से आरंभ किया जाता है, लेकिन अथ जब बोला जाता है, ओम और अथ, ये दोनों शब्द जो हैं ये सब विघ्न को दूर करने वाले हैं, ये मंगल है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तो भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि आरंभ की थी तो सबसे पहले उनके कंठ से ओम अथ ऐसे 2 शब्द निकले थे। तब से ये परंपरा बन गई है कि कुछ भी आरंभ करने से पहले ओम और अथ ये शब्द बोलने चाहिए। ठीक है, तो अथ प्रथमोऽध्यायः, प्रथम आरंभ किया जाता है भगवद गीता का। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। या आप इसका उच्चारण करना सीख लीजिए। तो धीरे बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका, अब यहाँ विसर्ग के बाद प आया है, तो मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, तो जुड़ जाएगा तो बन जाएगा किमकुर्वत। त पूरा है, आपने बोलना है किमकुर्वत संजय, ऐसे। ठीक है, तो इसका पदच्छेद इसके बाद दिया है, ऐसे ही थोड़ा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः, तो विसर्ग लोप हो गया है संधि के कारण। युयुत्सवः मामकाः पांडवा, अभी देखो पांडवश्चैव तो बन जाता है पांडवाः च एव किमा अकुर्वत संजय। ठीक है, ये इनका पदच्छेद कहलाता है। फिर उसके बाद अन्वय होता है, इन्हीं पदों को ठीक क्रम में शुरू करो। यहाँ तो धर्म क्षेत्र से आरंभ हो रहा है, लेकिन यहाँ संजय से शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये पुस्तक जब आप ले आएंगे नंबर 17 तो आपको ये सरलता से मिल जाएगा। तो अभी हम सीधा इसके, ये देखो, इसके हिंदी को पढ़ते हैं। आपको शब्द यहाँ सामने दिख रहे हैं किनका अर्थ है। तो संजय, हे संजय,
धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में समवेताः एकत्रित युयुत्सवः युद्ध की इच्छा वाले मामकाः मेरे च और, ठीक है, हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और, एवं का अर्थ है और, पांडु के पुत्रों ने क्या किया, किम अकुर्वत, ऐसा धृतराष्ट्र जी ने संजय से पूछा। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि ये दो परिवारों में, एक ही परिवार के एक जो है पांडु के पुत्र हैं और दूसरे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, तो दोनों एक कुरुवंश के हैं। हम कौरव पांडव बोल देते हैं, वास्तव में पांडव भी कुरुवंश के ही हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छा है धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र। पांडव पांडु के पुत्र हैं और धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। उन दोनों में युद्ध हो रहा है की स्थिति बनी है। अब उसके बाद संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ऐसे आप ये जुड़ जाता है। ठीक है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनः, तो दुर्योधनः जो है जुड़ के बन गया दुर्योधनस तदा आचार्यम। अब ये ऊ है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे आचार्यम, आचार्यमु, आचार्यमुप, तो बोलेंगे आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत, वचनम अब्रवीत जुड़ जाएगा, वचनम अब्रवीत। ठीक है, ऐसा आपको उच्चारण कर लेना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या बनता है, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर वचन कहा। तो क्या चल रहा है, संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, वो कहीं और हैं, लेकिन भगवान वेद व्यास जी की कृपा से संजय जो है वो इसको देख सकते हैं। लेकिन ये घटना घट चुकी है, इस समय संजय केवल धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि क्या वहाँ हुआ था। ठीक है, तो वो वहाँ उनको बता रहे हैं कि क्या हुआ, कि पहले धृतराष्ट्र ने उनसे पूछा कि वहाँ बताओ मेरे और मेरे पांडु पुत्रों ने वहाँ क्या किया, तो उसके उत्तर में अब वो सीन बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दुर्योधन है, दुर्योधन जो हैं वो द्रोणाचार्य जी के पास गए। ठीक है, द्रोणाचार्य जी के पास गए और उन्होंने क्या किया, विशाल पांडव सेना देखने के लिए द्रोणाचार्य से दुर्योधन की प्रार्थना। तो फिर दुर्योधन ने क्या कहा उनको, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो यहाँ से आचार्य, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो जब पहले तो द्रोणाचार्य हैं वो धनुर्विद्या के आचार्य हैं और उन्होंने सबको ही पढ़ाया है, लेकिन अब उन्हीं के शिष्य आधे पांडव की तरफ हैं और आधे धृतराष्ट्र की सेना की तरफ हैं, जो दुर्योधन की सेना में है। तो सामने जो सेना पांडवों की सेना है उसको व्यूह रचना किया है द्रुपद जी के पुत्र ने, जो जिनका नाम धृष्टद्युम्न है। ठीक है, अच्छा, फिर पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम। अब अत्र शूरा महेश्वासा
भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं, ऐसा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को बताया। फिर अपनी सेना के प्रधान सेना नायकों को भली भांति जनाने के लिए द्रोणाचार्य ने से दुर्योधन की प्रार्थना। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना ने जो जो सेनापति हैं उनको बताता हूँ। तो कुछ के नाम हैं: भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य जी, तो सबसे बड़े श्रेष्ठ योद्धा आप ही हैं, और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। तथा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अब दुर्योधन ये बताना चाहते हैं कि पांडवों की सेना हमारी अपेक्षा में कम है, हमारी सेना ज़्यादा अच्छी है। तो क्या कहते हैं? अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदिमय तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित, तो दुर्योधन की सेना भीष्म जी के द्वारा रक्षित है। हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। तो और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है, ऐसा दुर्योधन मानते हैं। अयनेषु स सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो वो सबको आदेश देते हैं कि इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह
भीष्म पितामह जो आर्मी के जनरल हैं की ही सेनापति की सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकं गोमुखाः सहसैवभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंघे आदि बड़े बजे और एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ, क्योंकि बाकी सारी सेना ने भी, जब सेनापति ने बजाया तो बाकी सेना ने भी बताया। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। लेकिन पांडवों की सेना में दूसरी ओर इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। उसमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, ये याद रखना चाहिए कि श्री कृष्ण जी के शंख का नाम पांचजन्य है। पांचजन्य नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमकर्मा भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का और नकुल तथा सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्म्युः पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धार्तराष्ट्र के
यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आपके पुत्र और आपके सारे पक्ष वाले उनको डर गए। तो इसके बाद कल जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। 19 तक हमने पढ़ लिया है। धीरे धीरे ये पहला चैप्टर केवल, इसमें ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, ये केवल स्थिति को तैयार कर रहा है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति सर्वं शिवम। जय जय सीताराम।